जैन परंपरा में राजगृह नगरी का अपना एक वैशिष्ट्य है, विशेष स्थान है। अभी तक जो चर्चाएं आप सुनते रहे वो तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण कल्याणक भूमियों की चर्चा सुनी और प्रसिद्ध वही मानी जाती हैं क्योंकि कल्याणक भूमियों में तीर्थंकरों की जन्म स्थली और तीर्थंकरों की निर्माण स्थली, इनका अपना महत्व है। राजगृह नगरी तीर्थंकर भगवान की निर्वाण कल्याणक स्थली तो नहीं है, लेकिन 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रतनाथ भगवान के चार कल्याणकों की स्थली है। इस नगरी में मुनिसुब्रतनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न हुए। इसलिए ये भूमि तीर्थ भूमि है, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है। लेकिन इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। सिद्ध क्षेत्र इस रूप में भी है, जीवनधर स्वामी के निर्माण की चर्चा भी यहां से जुड़ती है, अनेक मुनियों के निर्वाण की चर्चा भी यहां से जुड़ती है और सबसे बड़ी प्रसिद्धि अगर राजगृह नगरी की हुई है तो वह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश से। क्या कहा? तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगृह नगरी के विपुलाचल पर्वत पर हुआ। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण यहां लगा। देखो, ये जानकारी तो आप सबको पहले से है ही कि केवल ज्ञान तो महावीर भगवान को दूसरी जगह हुआ। राजगृह की पंच पहाड़ियों में महावीर भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ और महावीर भगवान की निर्वाण भूमि भी पावापुरी है। लेकिन महावीर भगवान की प्रथम देशना जो भी है उससे इस स्थान का बड़ा महत्व है। केवल ज्ञान के लिए तो शास्त्रों में ये लिखा है कि वर्धमान महावीर स्वामी के लिए 12 वर्ष की तपस्या में 12वें वर्ष में वैशाख शुक्ल दशमी की तिथि में जिरिम्बिका ग्राम के निकट रिजुकूला नदी के किनारे सालमली वृक्ष के नीचे मध्याह्न वेला में जब वह खड़गासन में ध्यान कर रहे थे तब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला समोसरण तो वहीं लगा था, लेकिन उपदेश वहां नहीं हुआ। ये भी आप सभी जानते हो कि क्यों उपदेश नहीं हुआ। क्योंकि कई बार मुनियों के प्रवचन सुने, आरिकाओं के प्रवचन सुने, अपने गुरुवर आचार्य श्री कई बार बताते थे और आप सब शास्त्रों में भी पढ़ते हो। समोसरण पहला वहीं लगा। सौधर्मेंद्र आदि को लेकर के 12 सभाएं लगी, लेकिन फिर भी उपदेश नहीं हुआ। इसका कारण क्या था बंटी भैया? इसका कारण ये था कि भगवान की वाणी को झेलने वाले, समझने वाले कोई गणधर नहीं थे। और जब गणधर नहीं थे तो भगवान की वाणी को कौन आगे बताएगा? कोई बकाने वाला नहीं। इसीलिए भगवान का उपदेश वहां पर नहीं हुआ, गणधर ही नहीं थे। अब देखो, इसे हम ऐसा मान करके चलते हैं
हो सकता है भगवान की वरगनाएं निकली भी हूं, लेकिन पकड़ने वाले नहीं थे। अरे दिल्ली से दूरदर्शन से अगर कोई कारीगर रिले हो जाए और आपके घर टीवी रखी हो और फिर भी उसके बाद में नहीं आ रहा हो, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये होगा कि सेटअप तो तुम्हारा था, लेकिन कनेक्शन बनाने वाली डिस्क नहीं रही हो। अब डिस्क ही नहीं है तो तुम्हारी यार टीवी का कनेक्शन कैसे बनेगा? गौतम स्वामी जब आए तो महावीर भगवान जो रिले करना चाह रहे थे, ऐसा एंटीना, ऐसी डिस्क लगी कि सारा सीरियल आपको दिखाई देने लगा, सब कुछ सुनने और समझने में आने लगा। ये कहां पर हुआ? राजगृह नगरी के विपुलाचल पर्वत पर जब महावीर भगवान का समोसरण लगा दूसरी बार, तब इंद्र को चिंता हो गई कि वहां लगा वहां उपदेश नहीं हुआ, यहां भी लगा यहां भी उपदेश नहीं हो रहा, और केवल ज्ञान के बाद 66 दिन निकल गए, उपदेश ही नहीं मिल रहा। तब फिर इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से ये जान लिया, क्या जान लिया? कि समोसरन में भगवान की वाणी झेलने वाले गणधर का अभाव है। इसलिए इंद्र ने फिर योजना बनाई और इंद्र योजना में सफल हुआ। इंद्र होती ब्राह्मण पंडित महापंडित समोसरण आया, और फिर आगे की कहानी आप सबको मालूम है। उन्होंने भगवान की बीत रास्ता से प्रभावित होकर के निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की, अनेक रिद्धियों के स्वामी हो गए, मन परे ज्ञान हो गया उनको, और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि शिष्य के रूप में गंधर्व उपस्थित हो गए में। गंधर्वों का भी एक नियोग होता है। दूसरे तीर्थंकर या तीर्थंकर की परंपरा का दीक्षित शिष्य किसी तीर्थंकर का गंधर्व नहीं होता। उनके समक्ष ही दीक्षित होने वाला शिष्य ही गंधर्व बन सकता है। इंद्रभूति गौतम स्वामी ने गणधर का पद प्राप्त किया, भगवान की वाणी खिरी, उन्होंने उसे समझा और समझ करके अंग अंग का ज्ञान अलग किया, पूर्व पूर्व का ज्ञान अलग किया। इसी के लिए आप लोग कहते हो ना, पूजन में पढ़ते हो, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवानी, शिवदेव सुखदानी, त्रिभुवन नामी पूज्यमयी। करते हो पूजन? नहीं करते? कट्टू भैया करते हो ना पूजन? सरस्वती पूजन सभी प्रदेशों में चलती है। हिंदी की पूजा ये जब से लिखी गई है सभी प्रदेशों में चल रही है। भले उसकी लिपि बदल दो, देखो उच्चारण वही निकलता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऐसा पढ़ते हैं, महाराष्ट्र वाले कोई दूसरा पढ़ते हो। हाँ, मराठी भाषा में अगर कोई लिख दे तो मराठी के उच्चारण के अनुसार होगा, कन्नड़ में कोई लिख दे तो कन्नड़ भाषा के अनुसार होगा। लेकिन एक ही पूजा को अगर लिपि मात्र का अंतर किया गया है तो किसी भी भाषा में वो पढ़े, लिपि का फर्क आएगा पर उच्चारण उदाहरण हुई वही निकलेगा। आजकल संस्कृत के श्लोकों को है रोमन लिपि में लिख देते हैं, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवान। इंग्लिश में बच्चा देख रहा है, क्या देख रहा है? इंग्लिश में देख रहा। एक उच्चारण क्या निकल रहा? भक्तामर
प्रणत मौलिमणि प्रवाला। उच्चारण वही निकल रहा है जो मूल में लिखा गया है। उसको अक्षर, उसकी लिपि इंग्लिश कर देगी, ये रोमन लिपि होती है। तो ऐसा करके भैया, क्या चाहे महाराष्ट्र हो, क्यों महाजन जी राजेश, है तुम्हारे यहाँ भी ये पढ़ी जाती, कोई या नहीं पढ़ी जाती? पढ़ी जाती ना, पढ़ते नहीं पढ़ते? कितनी सार की पंक्तियां हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, इंद्रभूति गौतम स्वामी ने उसे सुना समझा, उसे झेला, और फिर वह साधु ज्ञान, अलग अलग अंगों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान अलग अलग किया। वही बानी फिर गणधर स्वामी के माध्यम से आगे बढ़ी, आचार्यों को मिली, और आचार्यों ने आगे बढ़ाते बढ़ाते ग्रंथ के रूप में लेखन तो बाद में हुआ है। पहले तो मौखिक ही चलती थी परंपरा। केवलियों के समय, तीर्थंकरों के समय धर्म के ग्रंथ नहीं थे। अब केवल ज्ञानी भगवान स्वयं मौजूद है, ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या है? तीर्थंकर स्वयं मौजूद है, ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या है? रिद्धि संपन्न, क्षेपसम संपन्न बड़े बड़े आचार्य मौजूद है, लिखने की जरूरत क्या है? अब मौका कर लो ना उनसे ज्ञान। ये तो जब ज्ञान की क्षमता क्षीण होने लगी तो चिंता करके फिर ग्रंथों में ज्ञान के लिए लिपिबद्ध किया गया। अन्यथा पहले तो ज्ञान की मौखिक परंपरा ही चलती थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तीर्थंकरों के समय लिपि नहीं थी, किसी प्रकार का लेखन नहीं था, ऐसा नहीं। तीर्थंकरों के समय, केवलियों के समय लिपि तो थी। स्वयं आदिनाथ महाराजा ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी के लिए अंक अक्षर की विद्या दी, भरत बाहुबली को भी पढ़ाया, ब्राह्मी लिपि चली आ रही है, आदि आदि। तो लेखन के रूप में तो थी, व्यापारिक लेन देन में लेखन का उपयोग होता था, वही खाते बनते थे। हमने तुम्हें क्या दिया? नोट। कब दिया नोट? कब वापस आएगा नोट? तुमने क्या जमा किया? नोट। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, ये सब छह कर्म षटकर्म सभी कलाएं थी, उसमें लिपि भी थी, लेखन भी था। लेकिन वो लेखन व्यवहारिक लेखन था, आजीविका चलाने के रूप में लेखन था, धर्म के रूप में लेखन नहीं था। धर्म का उपदेश नहीं लिखा गया था। क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि तीर्थंकर मौजूद हैं, केवली भगवान मौजूद हैं, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब तीर्थंकर, केवली, गणधर, रिद्धि संपन्न आचार्यों का अभाव होने लगा, क्षोभसम शक्तियां घटने लगी, तो चिंता करके फिर धर्म के तत्व के सिद्धांतों को लिपिबद्ध करके सुरक्षित किया गया। इसके लिए शास्त्र कहा गया। तो जब से लिखा गया तभी तभी से शास्त्र थे, उसके पहले शास्त्र नहीं थे, ऐसा नहीं। भगवान को देव कहा गया। भगवान का जो उपदेश होता था उसे जिनवानी शास्त्र कहा जाता था, भले लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। और उसके अनुसार चलने वाले गुरु कहला, देव शास्त्र गुरु। इस तरह से गणधर स्वामी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान का विस्तार हुआ, ज्ञान आगे बढ़ा, और पहला उपदेश जो हुआ वो इसी राजगृही नगरी में हुआ। क्या हुआ? इसी राजगृही नगरी में हुआ। इसलिए भी ये नगरी बहुत प्रसिद्ध है। और सम्राट सैनिक की जन्मस्थली, राज्यस्थली और कर्मस्थली, उनकी राजधानी राजगृह नगरी रही, इसलिए भी इस स्थान का बड़ा महत्व है। सम्राट सैनिक का नाम लिए बगैर
वर्तमान युग का कोई भी ग्रंथ आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि महावीर भगवान के समोसरण के मुख्य श्रोता बनकर के उन्होंने भगवान से 60,000 प्रश्न किए, गणधर से 60,000 प्रश्न पूछे। और राजा शरण्यक का अपना बड़ा महत्व है, श्रेष्ठ महापुरुष, ऐसा उनका उल्लेख आता है। इसलिए भी राजगृह नगरी का बड़ा महत्व है। राजघराना, राजवंश महावीर भगवान के शासन से लेकर के बहुत वर्षों तक राजगृह नगरी से चलता रहा। हम सभी सम्मेद शिखर जी के बाद पंच तीर्थों की यात्रा करते करते राजगृह नगरी में हम सबका मंगल आगमन हुआ था। वंदना हुई, दोनों मंदिरों की वंदना की। मनोज्ञ भव्यतम जिनबिंब यहाँ विराजमान है। बड़ी प्राचीनता यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई है। बहुत आनंद के क्षण रहे जब मध्याह्न वेला में मुनि संघ और आर्यिका संघ की उपस्थिति में मुनि सुब्रत ना विधान संपन्न किया गया। अद्भुत विधान। कौन सा विधान संपन्न किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि चंपापुर में बासपूज विधान किया था, बाबापुर में महावीर भगवान से संबंधित निर्वाण भक्ति का निर्वाण विधान संपन्न किया। अब जब राजगृह आए हैं तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है, तो यहाँ पर मुनि सुब्रत विधान संपन्न किया गया। ऐसा सुनते हैं कि समोसरण देवो पुनीत लग जाता है, तो आज भी विधान में वही दृश्य देखने को मिला। क्या दृश्य देखने को मिला? पहले से कोई सूचना नहीं, पहले से कोई पात्र चयन नहीं, लेकिन जब समय पर जाकर के बैठे और हाँ भाई चलो विधान करा रहा मुना, लेकिन कौन करे ये? अरे किसी को कहा तो नहीं, सुबह अनुकूलता नहीं थी, बात चयन नहीं हुआ, अब किसको करें? जो आते गए उनको पात्र बनाते गए। बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जिनके अंदर की पात्रता थी वो ही आते गए, बिन बुलाए आते गए। अपार आनंद का अनुभव हुआ। उन्हीं संघ ने विधान संपन्न कराने में मंत्रों का उच्चारण किया। आर्यिका माताजियों ने विधान का वाचन किया। सभी की उपस्थिति और ढेर सारे त्यागी वृत्ति भाई बहनों की उपस्थिति ने विधान की प्रभावना में 1000 चांद लगा दिए। आओ बस। विहसंत सागर तीर्थ धाम 4 बीघा के विशाल भूखंड पर आकार लेता एक ऐसा दिव्य स्वप्न